Hello everyone, we are proceeding towards our fifth video, step 4, that is re-valuation of assets and reassessment of liabilities. We were doing chapter 4, change in PSR among existing partners. I am CS Rashmi Jain from Perfect Classes. Hope तुम्हें ये चैप्टर समझ आ रहा हो. अब मैं वही जो हर वीडियो में स्टार्टिंग में बोलती हूँ, अगर 2-3 पार्टनर्स हैं उनके बीच में चेंज इन पीएसआर हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है. रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब चाहे तो चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कुछ भी हो, बट हमारी फर्म दोबारा बन रही है तो हम सब कुछ दोबारा ट्रीट करते हैं. सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी सीख ली हमने, गुडविल को ट्रीट करना सीख लिया. अगर बैलेंस शीट में है तो राइट ऑफ कर दो, नीचे लिखा हुआ है तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में बांट दो. फिर हमने देख लिया अगर बैलेंस शीट में रिजर्व्स वगैरह हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं, तो उनको कैसे ट्रीट करते हैं. और उनकी भी 2 ट्रीटमेंट देखी कि वो चाहते हैं कि बांट लो, नई बैलेंस शीट में मत दिखाओ, और वो चाहते हैं कि नहीं नई बैलेंस शीट में दिखाओ, तो क्या ट्रीटमेंट है. अब ऐसे ही मान लो ABC 3 पार्टनर्स रन कर रहे थे अपना बिजनेस 10 सालों से. उन्होंने 31 मार्च 2019 को कहा कि अब से हम ऐसे नहीं ऐसे इस वाली रेशियो में करेंगे ट्रीट. तब हमने देखा कि हमारी कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज की वैल्यू ऊपर नीचे है. मतलब डेटर्स दिख तो रहे हैं हमारी बैलेंस शीट में इस वक्त 5 लाख, बट मुझे पता है 50,000 के डेटर्स नहीं आएंगे, मतलब एसेट्स डिक्रीज हो गया. या लायबिलिटी इसमें लिखी हुई है सिर्फ और सिर्फ 6 लाख, और मुझे पता है कि 50,000 अभी बाहर देने, 60,000 अभी बाहर और देने हैं. ऐसे ही बहुत सारे एसेट्स और बहुत सारी लायबिलिटीज ऊपर नीचे होती है. उसको कहते हैं हमें एसेट्स को रीवैल्यू करना होगा और लायबिलिटी को रीअसेस करना होगा. उसके लिए हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट. क्या बनाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट. अगर कोई भी एसेट्स डिक्रीज होता है, अगर देयर इज डिक्रीज इन एसेट, तो एंट्री क्या बनती है? एसेट डिक्रीज हो रहा है ना. अगर एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है. तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट. अगर मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है तो बाय इंक्रीज इन एसेट. एग्जाम्पल देती हूँ. मेरा पहले डेटर 5 लाख था, अब मैं कह रही हूं अब डेटर 4.5 लाख है. 50,000 से डेटर डिक्रीज हो गया. क्या हो गया? डेटर डिक्रीज हो गया. तो यहाँ पे लिखूंगी 2 डेटर 50,000, मतलब 50,000 का मेरा क्या हो गया? नुकसान हो गया. ऐसे ही 5 लाख का मेरी बिल्डिंग एक 10 लाख की है, लिख रखी है, बट 10 साल पहले ली थी. आज इस बिल्डिंग की कीमत 60 लाख है. आज इस बिल्डिंग की कीमत 60 लाख है, और मैं चाहता हूं अब नई बैलेंस शीट में 60 लाख दिखे. यानी 50 लाख मेरा एसेट इंक्रीज हो गया बाय बिल्डिंग 50 लाख. समझ आया? यानी अगर कभी भी एसेट डिक्रीज होगा तो यहाँ, अगर एसेट इंक्रीज होगा तो यहाँ, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो यहाँ, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो यहाँ. डन. हम सफाई करने बैठे, हमें लैपटॉप मिल गया जो बैलेंस शीट में लिखा ही नहीं हुआ था. 20,000 की कीमत रखता है वो लैपटॉप, यानी अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गया. तो यहाँ बाय अनरिकॉर्डेड एसेट. अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई तो यहाँ, जब मैं छोटी थी ना, बचपन में जब मैं 12th में थी, तो मैंने क्या याद रखा था, जितने भी रिवैल्यूएशन करते हुए एसेट्स या लायबिलिटी फायदा हो
तो क्रेडिट, नुकसान हो तो डेबिट। अगर मान ले लायबिलिटी है, मुझे पता ही नहीं थे कि मुझे इसका 5,000 रुपया देना है, मतलब घाटा हो गया ना, तो यहाँ फायदा सारा यहाँ, नुकसान सारा यहाँ। डन। अब ये रिवैल्यूएशन करने के लिए मान लो मैंने कोई खर्चा करा, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस जिसे कहते हैं, तो यहाँ टू कैश। मान ले पार्टनर ने कहा कि तू मुझे 10,000 रुपए दे दे, मैं सारे एसेट्स की रिवैल्यूएशन करवा दूंगा, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम उसे क्या दे रहे हैं, कोई रेम्यूनरेशन, क्या दे रहे हैं हम उसे, कोई रेम्यूनरेशन। समझ आया? समझ आया? अच्छा, और क्या हो सकता है, एक बार नोट डाउन करो। डन। समझ आया? अब मेरी बात सुनो, पेज नंबर 4.22 पे भी है। अब इन सबको टोटल करेंगे, अगर गेन आया तो यहाँ आ जाएगा। सोचो ना, मेरा ये टोटल आया 50 लाख, 50 लाख का फायदा हुआ, और इसका टोटल आया 30 लाख, यानी 20 लाख रह गए ना, तो 20 लाख का क्या हो गया, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। कि जब मैंने सारे और एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करा तो मेरा 20 लाख का क्या आ गया, फायदा। ये 20 लाख किसमें बटेंगे, ए बी सी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। हो सकता है लॉस आ जाए बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ए बी सी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस बट जाएगा। समझ आया? मैंने अपना देसी फंडा भी बता दिया है। मैंने अपने बचपन में ही कहा था कि अगर कोई भी फायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड डाल दो, कोई भी नुकसान हो रहा है डेबिट साइड डाल दो। एसेट्स घटना, लायबिलिटी बढ़ना, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई भी खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, मेरी टेंशन बढ़ रही है, यहाँ डाल दो, वरना यहाँ डाल दो। डन। अब इसकी एंट्री बनाना बच्चों को हुआ लगता है। Guys, what is the big deal? Revaluation account debit to debtor, revaluation account debit to outstanding salary, revaluation account debit to cash। मतलब जो हम यहाँ डाल रहे हैं उसकी एंट्री बना सकते हैं, नॉट अ बिग डील। समझ आया? पक्का? अब मेरी बात सुनो, पेज नंबर 4.22 पे है। अब इसमें इलस्ट्रेशन सिर्फ 15 और 16 दो इलस्ट्रेशन दे रखी हैं। मेरी बात पहले समझ लो, मैं दोनों ही करवा दूंगी, आई हैव नो इशू। ये तब बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट जब पार्टनर्स की ये मान्यता है, ये वो सोच रहे हैं कि अब हमें एसेट्स और लायबिलिटी न्यू वैल्यू पर दिखानी है नई बैलेंस शीट में। तब क्या होगा, जब कह रहे हैं ठीक है इंक्रीज डिक्रीज तो हो रहा है बट मैं तो इसी वैल्यू पर ही बैलेंस शीट अपनी न्यू बनाना चाहता हूँ, तो वही होएगा। प्लस माइनस कर लिया हमने कि इतने का फायदा हुआ, इतने का नुकसान, 20 लाख का ऑल ओवर आया, तो ये 20 लाख का क्या कर दो, G3S में बांट दो, कोई भी एंट्री मत करो। सिर्फ वर्किंग नोट में लिखाओ कि इतने का फायदा, इतने का नुकसान रिवैल्यूएशन की वजह से, तो नेट इफेक्ट ये और नेट इफेक्ट G3S में बांट दो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट दो। डन। नाउ नोट डाउन एंड वी विल डू क्वेश्चन 15, इलस 15। अब इलस 15 देखो, वो कह रहे हैं अनिल, मानवी और पायल थे 5-3-2 पे, लेकिन अब वो 2-2-1 करना चाहते हैं। उनकी 31 मार्च 2020 को ये बैलेंस शीट थी जो दी हुई है, बट अब उन्होंने 1 अप्रैल 2020 से डिसाइड करा कि हम नहीं करें, नया रेशियो करेंगे। उन्होंने कहा लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000 की थी ना, वो तो बढ़ गई 10% से, तो मेरा फायदा हो गया, एसेट इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे लिख दूं बाय बिल्डिंग। कितने से, 10% से, तो 26,000 से बढ़ गई। डन। पहला पॉइंट क्लियर। मशीन ना मेरी 15% से घट गई, मशीन मेरी 15% से घट गई। मशीनरी थी 3.5 लाख, तो 3.5 लाख का 15% 52,500। स्टॉक बी इंक्रीज्ड
2 बाय नहीं लिखा, 2 स्टॉक 90,000 की थी, अब 1 लाख की हो गई, यानी 10,000 से बढ़ गई। स्टॉक 10,000 से बढ़ गई। प्रोविजन जो है फॉर डाउटफुल डेट 5% मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा, मतलब मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। डेटर से 1 लाख के, 1 लाख पे 5% प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोविजन ऑन डेटर्स 5,000। क्रेडिटर 5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज। हाँ, वो कह रहे 5,000 के ऐसे क्रेडिटर हैं जो लेंगे ही नहीं, मतलब मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो मेरे क्रेडिटर 5,000 से डिक्रीज हो गए। यही था ना कि अगर डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, यहाँ इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी यहाँ। नेक्स्ट, ऊपर ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 30,000 और वो कह रहे हैं क्लेम आएगा 10,000। तो मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तोड़ दूंगी 30,000 का। 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में कितना डालूंगी, क्लेम आने में कितनी संभावनाएं है, 10,000। बाकी का बचा 20,000, बाकी का 20,000 अनिल को, मानवी को और पायल को। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 20,000 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, कैसे, 10,000, 6,000, 4,000। डन। नेक्स्ट, एक एक्सपेंस था 2,000 was paid by the firm for getting the value of land and building certified from a chartered engineer। मतलब जो हमने कहा ना बिल्डिंग 10% से बढ़ गई, हमने उस ऐसा तो है नहीं हम अपने मन मर्जी से करेंगे, हमने चार्टर्ड इंजीनियर को 2,000 रुपए खर्चा करा, जिसे हम कहते हैं रीवैल्यूएशन एक्सपेंस। तो यहाँ पर हम कैश लिख देंगे, 2,000 का मैंने क्या करा, खर्चा करा। डन। अब ये सारी एंट्रियां समझ आई। अब ऊपर देखो, जनरल रिजर्व था 20,000 का, जनरल रिजर्व 20,000, गुल्लक फोड़ेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। डन, समझ आया। अब ये हमारा रीवैल्यूएशन बन गया। टोटल करो, 52, 50, 59, 59,500, राइट, 59,500। लॉस आ गया, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन किसमें बटेगा, अनिल में, मानवी में और पायल में। लॉस कितना आया मैं देख के बता रही हूँ, 18,500। कितना आया, 18,500। ये 18,500 5, 3, 2 में बटेगा, 9,250, 5, 5,550 और 3,700। डन। अब इस क्वेश्चन में उसने रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा था और मुझसे जर्नल एंट्रियां मांगी थी। जर्नल एंट्री के तौर पे एक जर्नल एंट्री ये, दूसरी ये, अब तीसरी आ जाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू प्रोविजन टू कैश, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और नेक्स्ट एंट्री मेरी ए अकाउंट डेबिट, एनिल अकाउंट डेबिट, मानवी अकाउंट डेबिट, पायल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ आया? एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। अब गाइस मैं इसी में एक ट्विस्ट डाल रही हूँ, सुनो। अगर ये सब दे देता और कहता मैं तो चाहता हूँ कि सारी की सारी चीजें एज इट इज है, ना जर्नल रिजर्व कुछ हो और ना ये हो, कुछ ना हो, तो हम क्या करते? तो हम दिखाते, हम ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बना के हम लिखते लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ दिस इतना इतना इतना, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ दिस इतना इतना इतना, नेट इफेक्ट आता इतना, और ये नेट इफेक्ट किसमें बढ़ जाता? G3S। ये ओल्ड दे रखी है, न्यू दे रखी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल कर G3S में बात करते हैं। गाइस स्टिल ना समझ आए तो क्वेश्चन 16 करके देख लेना। डन। अब मेरी बात सुनो। नाउ यू हैव टू डू पिलर 16 होमवर्क।
एंड बैक एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन होमवर्क है, 21, 22, 23, 24। डन? समझ आया? पक्का? कायदे से तो तुम 25, 26, 27 भी कर सकते हो, बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, वैसे कर ही लेना, थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। देखो मेरी बात, यार रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तुम पहले इतना कर लो, ठीक है?